हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और आज बहुत ज़्यादा रौनक है घर में, सब में। आज 22 जनवरी है, यानी कि रामचंद्र जी का आज इस देश में, हमारे देश में आए हुए हैं, पधारे हैं। आज शाम को पधारेंगे अयोध्या में, तो उसकी खुशी में सभी लोग एकदम, हमारा भी घर चकाचक हो गया। और दिव्यांश छत पे सजावट कर रहा है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और अब देखो क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। और अभी हमारे इधर से स्वागतम बहुत कुछ हो रहा था मंदिरों में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, थोड़ी देर में तो दोस्तों यहाँ पे दीपावली शुरू हो चुकी है हमारी। और ये दोपहर का है समय, जो कि मैं खाना बना रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, आटा गूंद रही थी। और इसी तरह से, और किन किन के यहाँ पे दीपावली मनी, वैसे तो सारे पूरे देश में दीपावली मनी है। भगवान का स्वागत हुआ है बहुत अच्छे से, रामलला का स्वागत हुआ था। तो बहुत ही मज़ा, बहुत ही मस्ती आई थी। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही रौनक थी, जो कि हम यहाँ पे आटा गूंद रहे थे। और हमने आटा गूंदने के बाद कुछ नहीं, खाली बस पहले मैंने सोचा लाओ पहले पूड़ी निकाल लेती हूँ, फिर आटा गूंद के फिर पूड़ी निकालूंगी। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेलने लगी थी और दिव्यांश निकाल रहा था। तो इसी तरह से कहते हैं बहुत दिनों में, कम से कम 500 साल के बाद रामलला आए थे, तो उसी खुशी में सभी के घर घर दीपावली मनी थी। और बहुत ही इंजॉय हुआ था, बहुत ज़्यादा। हमारे सामने मंदिरों में तो बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा रौनक थी, कीर्तन भजन। और देखो सभी कर रहे थे, कहीं खाटू श्याम का, कहीं कहीं। और यहाँ पे दिव्यांश पूड़ी निकाल रहा था, बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कि रियल में ही आज दीपावली है। तो इस तरह से, और यहाँ पे दिव्यांश पूड़ियाँ निकाल रहा था, तो मैंने पूड़ी निकाली थी और खाली सूखी आलू काट के और सूखे आलू बनाए थे, क्योंकि हमारे पति देव गए हुए थे, ड्यूटी पे लगे हुए थे, तो उनकी ड्यूटी चल रही थी। यहाँ पे मेरा पर्दा का वो निकल गया था, तो वो मैं सही कर रही थी। फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में, पूड़ियाँ मेरी निकल चुकी थी। फिर मैं यहाँ आ गई सब्जी छौंकने के लिए, जो कि मैंने आलू काट के, बहुत टेस्टी आलू बने थे। इस तरह से आप लोग काट के बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेंगे। और झटपट वाली चीज़ तो वैसे ही टेस्टी बनती है। और इतनी ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो ठंड में तो कुड़कुड़ाती ठंड में तो कोई त्योहार भी एकदम अच्छे से नहीं मन पाता है। लेकिन फिर भी अपने ही जान मान करके तो वैसे अच्छे से ही मनाया हमने। और यहाँ पे हमने सारे मसाले डाल लिए, जो डेली यूज करने वाले मसाले थे वो हमने डाल लिए थे। और आज मैं सुबह से ही सारा काम करने में लगी हुई थी। मैंने फ्रिज भी साफ़ किया था, और फ्रिज भी साफ़ करने के बाद में फिर मैं अपना सारा रूटीन में आ गई थी, जो रूटीन मुझे करना था। और यहाँ पे मैं हरी मिर्चें काट रही थी, हरी मिर्चें डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें डाली, काट के 2-3 हरी मिर्चें डाली थी, काट के मैंने यहाँ पे। और सब्जी मैं छौंकने वाली थी, यहाँ पे तेल लगा दिया था, जो सरसों का तेल यूज करती हूँ मैं, बस वही लगाया था। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी थी। फिर मैंने, और काट के आलू मैंने लंबे लंबे काटे थे, काट के आलू मैंने धो के रख लिए थे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दी थी। और हींग डालने के बाद इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि पता नहीं, ऐसी सब्ज़ी कभी बनती भी नहीं है, क्योंकि भोग लगाना था हमें भगवान जी का। इस वजह से कहते हैं प्रसाद में तो, कैसा भी प्रसाद बना लो, प्रसाद में तो बहुत ही भगवान का ही उसमें अमृत बरस जाता है एकदम। तो वैसे भी खाना हो, कुछ भी हो, टेस्टी ही बनता है। तो इस तरह से मैंने अपने आलू छौंक दिए थे, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, कुछ नहीं बनाया था। और बनाने को क्या, हम 3 ही लोग थे। और यहाँ पे मैंने घी भी ताया था, क्योंकि घी के मुझे दीपक जलाने थे भगवान जी के, राम लला के। तो मैंने यहाँ पे घी ताया था, जो मैं मलाई निकाल के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे दोनों काम होते जा रहे थे फटाफट से। पूड़ियाँ मैंने पहले ही निकाल ली थी, पूड़ियाँ निकाल ली थी मैंने पहले ही, क्योंकि पूड़ियाँ समय काफ़ी होने वाला था, तो इस वजह से, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी। और मैंने सुबह से तो कुछ नहीं बनाया था, मैंने खाली नाश्ता कर लिया था, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था। तो हम इसी में लगे हुए थे, साफ़ सफाई में ही लगे हुए थे। जो मेरी थोड़ी सी सफाई रह गई थी, वो भी सफाई के कर रही थी मैं। तो इसी वजह से मैं लेट हो गई थी। तो खाना मैंने शाम के टाइम बनाया था।
काफ़ी लोगों के यहाँ शाम के ही टाइम खाना बना होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने ही स्पेशल खाना बनाया हो शाम के टाइम। तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए थे और इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनी थी। आप लोग इस तरह से बना के ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी बनके। तो इसी तरह से तो फिर उसके बाद मैंने अपनी दीपावली की पूजा की तैयारी की थी। फिर मैंने फटाफट से, और साड़ी वाड़ी पहनने वाली थी मैं, तो मैंने साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि ठंड इतनी हो रही थी। सूट में तो इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन साड़ी में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसी तरह से मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी। आप लोग बताइएगा कि कैसा मेरी आज का ब्लॉग रहा और अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी भी रेडी कर ली, और फिर इसके बाद बच्चों का भी एंजॉय चल रहा था और हमारा तो खाना पीना चल ही रहा था। तो या इधर मैं अपने घी भी देख रही थी, घी भी मेरा होने वाला था। तो मैं घी भी छानूंगी, छान के बस घी भी मैं रख लेती हूँ उसमें। और मैं घर में ही थोड़ा सा घी बना लेती हूँ, जो पूजा पाठ के लिए चलता है वो मैं घी घर में ही बना लेती हूँ। जो मेरे दूध आता है, डेयरी का दूध आता है जो, इसमें मैंने पानी भी लगा दिया। पानी लगा के अब इसे मैं ढक के रख दूँगी। अब ये बनती रहेगी। और इधर हमारी फिर पूजा की तैयारी होने लगी थी, छवि पूजा की तैयारी कर रही थी। दीपक में दिए में तेल घी सब डाल रही थी, और इस तरह से मंदिर भी सजा रखा था, सजा दिया था दिव्यांश ने। आज ही सजाया था, घर भी हमारा थोड़ा सजा दिया था दिव्यांश ने। तो इसी तरह से, और बजने वाला था शाम का 8:30। तो हमारी पूजा भी रेडी हो गई थी, पूजा भी हम कर रहे थे यहाँ पे। 8:30 का समय था, क्योंकि आज हमारी पूजा लेट हो गई थी। काम में ही लगे हुए थे हम, इतना काम, भाग दौड़ का काम बहुत हो जाता है। कहते हैं कि 3 लोगों का काम है, लेकिन 3 लोगों का काम नहीं है। चाहे 3 लोगों का करो, चाहे 10 लोगों का करो, समय उतना ही लगता है। चाहे थोड़ा खाना बनाओ, चाहे ज़्यादा बनाओ, समय उतना ही लगता है। बस इतना होता है कि थोड़ा सा खाना बनता है तो इतना होता है, इतना हो जाता है कि झटपट से बनाओ, लेकिन समय उतना ही लगता है। चाहे 1 किलो की सब्ज़ी बनाओ तो उतने ही समय में बन के रेडी होगी, और चाहे 250 ग्राम की सब्ज़ी बनाओ तो उतने ही समय में बन के रेडी होगी। काम उतना ही, समय उतना ही लगता है, चाहे थोड़ा काम करो, चाहे ज़्यादा काम करो। और इस तरह से मेरा काम पूरा हो गया था, पूजा भी मेरी हो गई थी। दीपक भी मैंने सारे जला दिए थे। भगवान राम दरबार का पूजन किया था मैंने, और इसी तरह से बिल्कुल फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे दीपावली पे आती है। तो इसी तरह से बस ये था कि हम लोगों ने कपड़े चेंज नहीं किए थे बस। और कपड़े इसलिए चेंज नहीं किए थे क्योंकि ठंड इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने टीका, तो मैं दिव्यांश से बोल रही थी कि लाओ तो आपके भी टीका लगा दूँ। तो दिव्यांश बोला मैं खुद लगा लूँगा, मैं पूजा करूँगा। तो हमारे यहाँ सब लोगों ने पूजा कर दी थी, छवि ने भी की थी, मैंने भी की थी, दिव्यांश ने भी की थी। दिव्यांश के पापा रह गए थे क्योंकि वो ड्यूटी पे थे। तो फिर मैंने इसी तरह से अपनी पूजा पाठ करने के बाद भगवान जी की आरती कही थी, 5 आरती कही थी। तो यहाँ पे मैं आरती भी कह रही थी, बोल रही थी। रामलला की भी आरती कही थी मैंने, और सभी आरती वगैरह सब करने के बाद में फिर यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। और छवि घंटी बजा रही थी, हम लोग आरती अपने मुँह से ही गा रहे थे। रियल आवाज़ में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे गाने वगैरह बहुत बज रहे थे, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं रियल आवाज़ नहीं दिखा पा रही हूँ। और फिर यहाँ पे हम ताली बजा के अपने गा रहे थे, क्योंकि हाथ मेरा थक गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि आरती घुमाते घुमाते हाथ भी मेरा थक गया था, इसलिए मैं आरती ताली बजाने लगी थी। इस तरह से मैंने अपने दिया मन से दिए थे, और सभी में मैंने दिया भी लगा दिए थे। इसी तरह से मेरी पूजा हो गई थी रामलला की। और किस किस के घर में सबको हैप्पी दिवाली, नई दिवाली। रामलला के आने के अवसर पे ये दीपावली मनी थी, बहुत रौनक आई, बहुत मज़े आए। किन किन ने एंजॉय किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा भी लग रहा था, ऐसा नहीं है, अच्छा भी लग रहा था। और रामलला की जो मूर्ति है वो तो इस
इतनी बढ़िया स्थापित हुई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल के बच्चे हों, इस तरह से उनकी स्थापना हुई है मूर्ति की। और वास्तव में ही 500 साल उनके लिए 5 साल के हुए थे, 500 साल में ही 5 साल के हुए हैं वो। तो उनकी 5 बरस की उम्र की ही मूर्ति बनी हुई है। और इस तरह से अपनी 1 साल होती है, भगवान की 100 साल। हाँ, वो कहावत कहते हैं, छवि बता रही हैं, अपनी 100 साल होती हैं, भगवान जी की 1 साल होती है। नहीं, अपनी 1 साल होती है, भगवान जी की 100 साल। भगवान जी की 100 साल, अपनी 100 साल, भगवान जी की 1 साल एक बराबर होता है। अपने 1 महीने का दिन हो, भगवान जी का 1 दिन का दिन होता है, ये होता है। और अपना 1 दिन है तो भगवान जी का 1 सेकेंड है। इस तरह से भगवान जी 5 साल के हुए थे। तो इस तरह से, और कहते हैं भगवान की तो लीला ही न्यारी होती है। जितनी उनकी मान्यता कर लो, जितनी पूजा पाठ कर लो, बस उसी में है। कहते हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए, अपनी अपनी जैसी श्रद्धा हो वैसा करो, लेकिन मन में अच्छे विचार लाओ, अच्छे उससे पूजा पाठ करो तो बस मन को सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है। वैसे तो जो नसीब में भगवान ने लिख दिया है, ब्रह्मा जी ने कलम चलाई है, बस वही होना है। लेकिन भगवान जी हैं, देवी देवता हैं, उनकी पूजा पाठ करने से बस थोड़ी मन को शांति मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बदलता कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मन को सुकून मिल जाता है, मन को शांति मिल जाती है, और घर में अच्छे विचार आने लगते हैं, बस ये होता है। तो इस तरह से हमारा मंदिर देखो कितना अच्छा लग रहा है। कहते हैं भगवान के उसमें तो वास्तव में ही लीला ही उनकी अपरंपार होती है। तो देखो किस किस को मेरा मंदिर पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं धूप बत्ती लगा रही थी, छवि बना के तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। लाइक मत छोड़िएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब जा रहे हैं सोने का समय हो गया है, और ये वीडियो आपको कल मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, बाय, और सभी को हैप्पी दिवाली। जय श्री राम।